कुर्सी बैठ ले, बैठ के लगा लेना। इसको ये हमारे उसी स्कूल के बच्चे हैं, परिवर्तन मिशन। ये लड़की जो है सावित्री बाई बनी हुई है। तो दो तरीके से ही सिर्फ हम जान सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या है। या तो आपके पास लेखन हो, साहित्य हो, और या फिर आपके पास आर्कोलॉजी हो, आपके पास फिर पुरातत्व विभाग का आपके पास प्रमाण हो। तो बौद्धों के साथ सबसे बड़ी बेईमानी ये हुई कि उनके पास साहित्य नहीं था। जो साहित्य था वो सब जला दिया गया था। वो साहित्य सब गलत तरीके से लिखा गया था, और उस साहित्य के कारण हमारी असलियत हम लोगों को पता नहीं चल रही थी। इसलिए वो साहित्य जो है ना होने की वजह से हम लोग काफ़ी दिनों तक अंधेरे में रहे। लेकिन धन्यवाद, खुशी की बात है कि जो अंग्रेज़ों का जब शासन आया 1800 के आसपास, तो उस वक़्त तो इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का जो हमको अपना बौद्धों का इतिहास पता चला, तो पुरातत्व विभाग के कारण चला, उत्खनन के कारण चला। क्योंकि सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे, जिसमें बहुत से शिलालेख हैं, जिसमें से 14 शिलालेख हैं, जिसमें 6 शिलालेख बृहद शिलालेख कहलाते हैं, 2 स्तंभ लेख हैं जिसे स्थल लघु शिलालेख कहते हैं, उनमें से 15 हैं, और 3 गुहा लेख हैं। जो गुहा जानते हैं, गुहा कहते हैं जहाँ जिसमें जो है झाड़ियों में या गुफाओं में जो लोग रहने लगते हैं, तो उनके बाहर का जो जितना जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है वो गुहा कहलाता है। तो गुहा लेखों पे वहाँ भी पत्थरों पे लिखा हुआ था। मैं मलेशिया गया अभी, तो मलेशिया में मैंने देखा कि पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़ा सम्राट अशोक इनका तथागत बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। और मलेशिया हालांकि मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन उसके अंदर 10 मंजिलों का बुद्ध विहार है। मलेशिया के अंदर 10 मंजिल का। मैं वहाँ का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर लेके आया था, तो आप देखेंगे, हालांकि उस पर ऊपर जाने के लिए टिकट लगता है, तो करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ होगा 10 मंजिल का बनाने में। तो लिफ्ट से भी जाते हैं, सीढ़ियों से भी जाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर के आपको ये बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का शासन कैसा था। तो अशोक ने 2069 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की सत्ता को संभाल लिया था। इससे पहले सत्ता जो थी वो नंद वंश की थी,
लेकिन नंद वंश की सत्ता का चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चाणक्य के मदद से उसका पतन हुआ और बाद में फिर सम्राट नंद वंश का जो साम्राज्य था वो समाप्त हुआ और मौर्य वंश का साम्राज्य शुरू हुआ। हालांकि हमारे यहाँ मौर्य लोग नहीं हैं, लेकिन शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, ये सब माली, नम्रता साहब को मालूम होगा, एक ही मतलब इनका सबका एक ही बात है। सिर्फ जो है जैसे कहीं जाटवों को जाटव कहते हैं, कहीं चमार कहते हैं, कहीं जो है दोहरे कहते हैं, कहीं कुरील कहते हैं चमारों को ही, और कहीं कहीं जो है अहिरवार भी कहते हैं, और कहीं कहीं शंखवार भी कहते हैं। और सीटी वाले सासे शंखवार लिख दोगे तो फिर कोरी हो जाएंगे। तो इसमें गलती मैं समझता हूँ औरों की कम है, हमारी ज़्यादा है। औरों की गलती कम है प्रेमी जी, इसमें इसे तो हम नहीं माना है ना, नहीं तो हम कहते भाई हम बेवकूफ़ी काम क्यों कर रहे हैं। जब एक ही नाम से काम चल सकता है, चमार कह दो तो सारी दुनिया के लोग जान लेंगे कि हुआ रही, कि नहीं जान पाएंगे। क्यों भी सौदान सिंह, अगर आप चमार कह दो तो कोई लोग यूँ कहेंगे नहीं ये ठाकुर है? लेकिन चूँकि डेंट पेंट करने की हम लोगों को आदत हो गई है और किसी दूसरे बिरादरी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। इस सभागार में मैं समझता हूँ 8-10 जातियों के लोग बैठे हुए हैं। मैंने ये तय किया जब मुझे अकल आई कि मैं किसी भी एक जाति के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, चाहे वो किसी भी जाति का कार्यक्रम हो। अगर माली सैनियों का होगा तो उसमें भी नहीं जाऊंगा, जाटवों का होगा तो उसमें भी नहीं जाऊंगा। एक जाति का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 जाति के लोग तो हों, क्योंकि एक जाति के कार्यक्रम को करने वाले लोग ही सही माने में मनुवादी होते हैं। मनु ने यही तो कहा था कि भाई मैंने तेरी जाति जो बनाई है तो उसके घेरे में रहे, वही हम कर रहे हैं। जो मनु ने कहा उसका 100% पालन अगर कोई करता है तो ये शूद्र लोग ही करते हैं, इतने ब्राह्मण नहीं करते पालन। तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई मेरी कोई बात माने न माने, लेकिन मैं अपनी बात खुद तो मान सकता हूँ। जहाँ एक बिरादरी का कार्यक्रम होता है तो मैं पता कर लेता हूँ भैया इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो वो कहेंगे माली आ रहे हैं तो फिर मैं नहीं जाता। अगर वो बताएंगे जाटवी जाटव आ रहे हैं तो भी मैं नहीं जाता। जब मैं देख लेता हूँ कि दूसरी कोई जाति का अगर आदमी आ रहा होगा तो चलो चल जाएगी गाड़ी। तो इस बार जब ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाई गई थी तो मैंने वहाँ पता कर लिया था कि उसमें और भी जातियों के लोग हैं, तो इसलिए मैं बहुत आराम से उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था और आखिर तक रहा था। तो वाटिका का क्या नाम है? केशव वाटिका में। तो मैं अब अपनी बात पे आता हूँ। 279 ईस्वी मौर्य साम्राज्य की सत्ता को संभाल लिया था। इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। उसका जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कलिंग युद्ध के साथ ही बुद्ध की शरण में चले गए थे। कलिंग युद्ध के 8 साल बाद जो है, मतलब उसके राज्याभिषेक के, उसे राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ था कि वह रणभूमि की जगह धर्मभूमि का राही बन गया था। कलिंग युद्ध के 1.5 साल बाद, कलिंग युद्ध के भी 1.5 साल तक, यानी कलिंग युद्ध की लड़ाई के 1.5 साल तक सम्राट अशोक बहुत बेचैन रहा, बहुत पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा। उसको रातों दिन नींद नहीं आई। 1.5 साल तक मतलब सम्राट अशोक का ये हाल रहा। तो उसके बाद उसने इसको बौद्ध धर्म को ग्रहण किया 1.5 साल बाद कलिंग की लड़ाई की। कलिंग युद्ध के 1.5 साल बाद, यानी राज्याभिषेक के 9.5 साल बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यहीं से वह सम्राट के स्थान पर सन्यासी, सम्राट नहीं रहा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद साधारण व्यक्ति का जीवन जीने लगा। जीने वाला प्रियदर्शी अशोक महान बन गया। सम्राट अशोक ने धर्म मार्ग पर जाने से पहले अन्य मौर्य सम्राटों की तरह ही शासन किया था। जैसे और मौर्य सम्राट थे, मांसाहारी भोजन करते थे, शिकार करते थे। बल्कि सम्राट अशोक के बारे में तो बताया जाता है कि उसे हिरण का, मोर का मांस बहुत पसंद था, प्रतिदिन बनता था। तो ये सारे गुण उसके अंदर भी थे। लेकिन जब बुद्ध की शरण में चला गया तो फिर वो सन्यासी बन गया, यानी वो मांसाहारी नहीं रहा, बल्कि एक जो है सामान्य व्यक्ति की तरह से लोक कल्याणकारी राजा बन गया।
10 मौर्य शासकों की सूची में बता दूं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार है, फिर तीसरे अशोक हैं, चौथे दशरथ मौर्य हैं, पांचवें संप्रति हैं, छठे जो है शालीशुक हैं, सातवें देव वर्मन मौर्य हैं, आठवें सतवर्धन मौर्य हैं और नवें हर्षवर्धन हैं और 10वें बृहद्रथ जिसकी हत्या हुई वो हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी। उसके बाद कलिंग का युद्ध जो हुआ उसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैं समझता हूँ आप लोगों को जरूरी है। अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग राज्य के बारे में सुना और सुनकर सोच में पड़ गया। तो कलिंग राज्य जो था, आज का वर्तमान का उड़ीसा आपने सुना हो तो उसी को कलिंग कहा जाता है। ये समुद्र के किनारे का एरिया है और बहुत धन धान्य से भरपूर था, बहुत शक्तिशाली उसकी सेना थी। तो उसे ये सोचा कि ये तो बहुत मज़ेदार बात रहेगी अगर कलिंग का राज्य मुझे मिल जाए। तो कलिंग का राज्य जो काफ़ी धन धान्य से भरपूर था, तो उसको उसके पूर्वजों ने भी कोशिश की, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कोशिश की या उसके बाद जो बिंदुसार थे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो कब्जा वहाँ राज्य को फतह नहीं कर पाए थे कलिंग के युद्ध को। कलिंग तो उस दौरान कलिंग राज्य में अपने बंदरगाहों तथा जलमार्गों के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बना रखे थे। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी कलिंग राज्य काफ़ी शक्तिशाली था। कलिंग राज्य की अपनी एक विशाल और शक्तिशाली सेना भी थी, जिसमें 60,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार और 700 हाथी उनकी सेना में शामिल थे। युद्ध के शुरू होने से पहले सम्राट अशोक ने सोचा था कि उसका राज्य, यानी वो मगध राज्य का मालिक था, कौन, सम्राट अशोक, एक शक्तिशाली राज्य है और उसकी शक्तिशाली सेना जिसका नेतृत्व उसके खुद के हाथ में है, उसके सामने कलिंग की सेना ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, वह उस पर सफलता से विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसका ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि कलिंग युद्ध में जो कुछ भी हुआ इतिहास गवाह है कि उस कलिंग युद्ध ने एक युग को ही पलट कर रख दिया। इस युद्ध को कलिंग की सेना ही नहीं, वहाँ के नागरिकों ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ा। अशोक को इस युद्ध में विजय तो मिली, लेकिन उसे इस सफलता की कीमत भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनके मुताबिक सम्राट अशोक और कलिंग की सेना के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लाखों लोगों की जानें गई और भारी संख्या में लोगों को बंदी भी बनाया गया था। अशोक के 13वें शिलालेख के मुताबिक 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। इससे भी कई गुना अधिक लोग, युद्ध की जो विभीषिका हुई, जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे लोग वैसे ही डर की वजह से मर जाते हैं, ऐसे भी अकाल मृत्यु का भी शिकार हुए थे। अब जो है कलिंग युद्ध की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक में जो परिवर्तन आता है वो क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक में बदलाव, क्या क्या बदलाव आया। कलिंग युद्ध के परिणामों ने शक्तिशाली सम्राट अशोक के अंतर मन को झकझोर कर रख दिया था। उसे इस युद्ध से बहुत ही गहरा आघात पहुंचा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कलिंग युद्ध की विभीषणता, अपार कष्ट और उसके अंतर्गत हुए असाधारण रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा था। अब आप यहीं रहिए। उसका हृदय रक्तपात के प्रति घृणा से भर उठा था। उसे युद्ध और रक्तपात से घृणा होने लगी थी। अपने 18वें शिलालेख में जो अशोक ने वर्णन किया है वह कहता है, अगर उस घटना यानी कलिंग युद्ध के 1/100वें या 1/1000वें भाग की भी पुनरावृत्ति होगी तो उसे असीमित दुख होगा। ये उसने शिलालेख में लिखवाया है सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का आमूलचूल हृदय परिवर्तन हो गया। उसने शासन की नीतियों में भी परिवर्तन किया। साम्राज्यवादी शासक, साम्राज्यवादी उसे कहते हैं जो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। साम्राज्यवादी शासक से वह एक शांतिवादी बन गया।
शांतिवादी शासक के रूप में दूसरा उदाहरण इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। अपने एक शिलालेख में अशोक ने लिखवाया है, उसने परिवर्तन जो हुआ उसके बारे में, कि युद्ध की भेरी हमेशा के लिए शांत कर दी गई है, ऐसा शिलालेख उनका मिलता है आज भी हमें। और अशोक का ये कथन उसके आगे के शासनकाल में पूरी तरह सत्य साबित हुआ, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसके द्वारा कोई और युद्ध करने के प्रमाण नहीं मिलते। अशोक ने न सिर्फ खुद युद्ध की नीति का परित्याग किया, बल्कि उसके शिलालेखों में अपने उत्तराधिकारियों से भी यही अपेक्षा की कि वे भी धर्म विजय की जगह धर्म विजय की नीति का अनुसरण करें, यानी युद्ध की नीति का त्याग करें और धर्म विजय की। सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति का परित्याग किया और भारतीय इतिहास के उस नए युग की आधारशिला रखी जिसको शांति, सुख, समृद्धि, प्रगति, नैतिक और धार्मिक जन कल्याण का युग कहा जाता है। ये पाली में एक श्लोक है, नास्ति ही कमंतरं सर्वलोक हितत्या, नहीं है कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ कार्य सर्वलोक हित से बढ़कर। ये मतलब उन्होंने सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में। अब वो बुद्ध की शरण में आते हैं तो हिंसा और रक्तपात ने सम्राट अशोक के हृदय को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। इस युद्ध में उसे जो विजय प्राप्त हुई, उस विजय से उसे कोई प्रसन्नता नहीं मिली, बल्कि उसे अपार दुख हुआ। वह काफ़ी बेचैनी का सामना कर रहा था और उससे उबरने की लगातार कोशिश भी कर रहा था। आइए आइए आइए, पहले यहाँ चक्कर लगाओ दो तीन, इधर देखो इनकी तरफ। ये सम्राट अशोक एक उनका वो बनाया गया है, कहना चाहिए आर्टिफिशियल। और ये जो इनकी मुद्रा से देख रहे होंगे कि कितने मतलब बेचैन हैं। इतना बड़ा सम्राट जिसका तिगुना इंडिया के बराबर शासन रहा हो, उसे नींद नहीं आई 1.5 साल तक। वो बेचैन और आक्रोश जो पश्चाताप था उसकी अग्नि में झुलस रहा था। तो वो इतना बेचैन बादशाह जो है देख रहा है कि भाई मुझे इससे निजात कैसे मिले। तो वो ये सीन वो आप लोगों के सामने है। और जो लोग बाहर हैं, अगर यहाँ आए हैं तो थोड़ा इसे समझने की कोशिश करें, और नहीं है तो फिर वापस चले जाएं। तो अब आप अपना बैठेंगे थोड़ी देर। तो महान सम्राट अशोक कलिंग युद्ध को अपनी एक भयानक भूल समझ चुका था, इसलिए वह लगातार पश्चाताप की आग में जलने लगा। बेचैनी की मुद्रा में सम्राट अशोक को आप देख रहे हैं। ये खुश नहीं है इतने बड़ा शासन पाने के बाद भी। इस पश्चाताप की अग्नि से अशोक को किस प्रकार मुक्ति मिली और वह किस तरह धम्म की शरण में गया, बौद्ध बना, यही इस अशोक धम्म विजय दशमी के महापर्व का वर्णन है, सारांश है। हमने ये वैसे ही में नहीं बनाया, इसमें काफ़ी दिमाग लगाया, पैसा लगाया, समय लगाया और आप लोगों को कष्ट दिया। तो इस चीज़ को समझना जरूरी था कि भाई इतना बड़ा महान सम्राट जिसको अशोक महान कहा जाता है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान कहा जाता है, वो बुद्ध की शरण में क्यों गया? क्या और कोई लोग नहीं थे? कोई भी उसे शांति दे सकते थे? तो अनेकों विद्वानों का कहना है कि कलिंग युद्ध के पश्चात, अब उनको निगरोध को, अनेकों विद्वानों का कहना है कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट के मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। तब उसकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु से हुई। उसकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु से हुई। ये अनट्रेंड लोग हैं ना अभी, हालांकि धीमे धीमे शाबाश। ये कुर्सी हाँ कुर्सी रखना जाकर। आप इनसे पूछेंगे, नाम पता है इनका? हमारा जो सामने ये 7 साल के भिक्षु हैं, बाल भिक्षु। इनका नाम है निगरोध। तो बताया तो ये जाता है कि निगरोध जो थे तो इनकी चाल और इनके चेहरे की चमक और आकर्षण देख कर के बादशाह बहुत प्रभावित होता है कि इतना छोटा भिक्षु इतना खुश क्यों है, इतना इसके चेहरे पे चमक क्यों है।
आकर्षण क्यों है? तो वो मतलब उसने उस सम्राट अशोक को बराबर से ही अपनी तरफ खींचा। सम्राट अशोक उसको देखते ही रह जाते हैं, देखते हैं कि इतना छोटा बाल भिक्षु जो है, उस भिक्षु को मुख पर जो तेज और आकर्षण था, उसने उस सम्राट अशोक को बराबर से ही अपनी तरफ खींचा। जब उसने उस बौद्ध भिक्षु को बुलाकर उसका परिचय जाना तो वह आश्चर्य से भर गया, उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जानना चाह रहे हैं कि भाई आप बाल इतने छोटे बाल भिक्षु कैसे बने, आपका नाम क्या है, आपके गुरु कौन हैं, ये सब बातें सम्राट अशोक पूछ रहे हैं उनसे। तो ये इस फिल्म में आपको दिखाया गया है। उस बौद्ध भिक्षु का नाम निवृत्त था। कहा जाता है कि वह अशोक सम्राट के बड़े भाई सुसीम का पुत्र था। कहा तो ये भी जाता है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो इतिहास है वो हमारा लिखा हुआ नहीं है और किसी शिलालेख में ऐसी बात नहीं मिली है कि वो जो निवृत्त था वो सुसीम का पुत्र था। बहुत सारी बातें गलत सलत भी हैं, तो इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है। जिस समय वह 7 वर्ष का था, उसी समय वह एक बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आ गया जिसका नाम महावरुण था, और उसने कुछ समय पूर्व ही धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। मतलब बहुत पुराने भिक्षु नहीं है, 1-2 हफ्ते पहले ही इन्होंने चीवर लिया है और ये मतलब भिक्षु बने हैं। 7 वर्ष का बच्चा, आप जानते हो, कपड़े पहनने का भी उसे होश नहीं होता। जिस दिन अशोक ने सपरिवार बाल बौद्ध भिक्षु निगरोध से हुई बातचीत के बाद सम्राट अशोक ने जिन 2 बौद्ध भिक्षुओं से धम्म दीक्षा ग्रहण की, वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ भिक्षु माने जाते थे। उन दोनों के नाम थे मोदली पुतकिस और तथा उपनाम उपगुप्त। वो दोनों, उन्होंने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा, शिक्षा और सिद्धांतों से पारंगत किया था। उन्होंने कहा निवृत्त ने कि देखो जी, मैं तो अभी भिक्षु बना हूँ, मैं तो अभी भिक्षु बना हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो गुरु हैं मोदली पुतकिस और उपनाम जिनका ये आप जो है मोदली तिस्किस बिंतु, जो हमारे बहुत ही माननीय, आप बैठे मंत्री जी, एक और कुर्सी आ रही है, बैठिए। और कोई आदमी डिस्टर्ब मत हो भाई, क्यों? तो मैं जो बात कह रहा था कि बाल बौद्ध भिक्षु निगरोध से हुई बातचीत के बाद सम्राट अशोक ने जिन 2 बौद्ध भिक्षुओं से धम्म दीक्षा ग्रहण की, वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ भिक्षु माने जाते थे। उन दोनों के नाम थे मोदली पुतकिस तथा उपगुप्त, दूसरे उपगुप्त थे। उन्होंने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांतों से पारंगत किया। जिस दिन अशोक ने सपरिवार विधिवत रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, वह दिन आज भी धर्म विजय के नाम से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी विश्व भर में इस दिन को प्रतिवर्ष अशोक धम्म विजय दशमी के रूप में मनाते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो यहाँ आए हुए हैं, आज से गांठ बांध लेना कि ये त्यौहार हमारा है, ये महापर्व है जो आप आज सीन देख रहे हैं। अब जो है और इससे आगे, और ये मैं कहते हुए आगे की कार्रवाई बनते लोग करेंगे। इसीलिए 70 वर्ष पूर्व नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर इसी अशोक धम्म विजयदशमी के दिन 1956 में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। बहुत से लोग इसे 14 अक्टूबर बोलते हैं। 14 अक्टूबर, अगर आज जो है 5 नवंबर को दीपावली हो, तो क्या यहाँ के ब्राह्मण आपको 5 नवंबर बताएंगे या दीपावली बताएंगे? लेकिन हमारे लोग चूँकि हमेशा से ये सड़क छाप हैं, तो ये गलत बातों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। इन्हें 14 अक्टूबर मालूम है, इन्हें ये नहीं मालूम कि इतना महापर्व जो है, जिसके लिए सम्राट अशोक ने जो इतना बड़ा मतलब अपना तलवार, अपना मुकुट पहनो। उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज से 70 वर्ष पहले, आज 70वां उनका धम्म परिवर्तन दिवस है। 1956 में जो उन्होंने धम्म परिवर्तन किया था, धम्म दीक्षा ली थी नागपुर की पवित्र भूमि पर, तो एक तो नागपुर को ही उन्होंने क्यों चुना
और दूसरा इसलिए कि उन्होंने ये अशोक धम्म विजयदशमी का दिन था, ये इत्तेफाक था कि उस दिन 14 अक्टूबर था, आज जो है सिर्फ 2 अक्टूबर है। आज भी वहाँ कार्यक्रम ऐसा ही हो रहा है, लेकिन 14 अक्टूबर का इंतजार नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे लोग हैं कि उन्हें पूछो कि बाबा साहब ने कब क्या किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है सम्राट अशोक अपने जो श्रेष्ठ भिक्षु हैं, मोदली, पुतकिस और उपनाम, इन दोनों के सामने, क्योंकि उनकी निगरोध से जो बात हुई बाल भिक्षु से, उससे वो प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद अब ये अपना मुकुट उतार करके ज़मीन पर रखेंगे, तलवार अपनी रखेंगे, अपने सारे आभूषण उतारेंगे और बाकायदे अपने मतलब उनसे क्या नाम भिक्षुओं के सामने मतलब याचना करेंगे और मैडम अपना वो गाना प्रस्तुत करेंगी जो मैंने उनको बताया था। तो पहले आप अपने सम्राट अशोक देखो किस तरीके से अपने बहुत व्यक्तियों के सामने नमन करते हैं। पहले तलवार रखो ज़मीन पे, आगे मुकुट उतार के रखो, अपने ये हाथ जो पहने हुए एक एक करके उतारो, एक एक करके उतारने में बड़ी भारी। हाँ गाना अब जो है शरणं गच्छामि।
Gacchami